अभी मैं भारतीय सेना की एक मर्यादा को, छवि को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। इस वजह से वो चीज़ें मैं पूरा खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ जो एप्लीकेशन में मैं दिया हूँ। रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति महोदय सबको मैं और अधिकारियों को भी दिया हूँ वो एप्लीकेशन। किस तरह का काम कराते हैं, जैसे ड्यूटी कराते हैं या किस तरह का काम है? ड्यूटी तो कराते ही हैं, लेकिन जैसे जो अनलीगल चीज़ें हैं जो ऑथराइज ही नहीं है जवान के लिए, जो होनी नहीं चाहिए, जैसे कि अधिकारियों के घरों में जाके उनके बच्चों की देखभाल करना, उनके घरों का नौकर बन के रहना, और यहाँ तक कि उनकी जो बीवियाँ हैं कुछ अधिकारियों की, वो तो इतना हद से ज़्यादा गुजर गई हैं कि गिर चुकी हैं कि जिसे हम बता नहीं सकते हैं कि वो कितने अनलीगल काम करवा जाती हैं। अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ना दी जाती है जवानों को के साथ, जो दुर्व्यवहार किया जाता है बहुत ही भयानक। उसको हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, जितना मतलब बता नहीं सकते हैं क्या, मतलब 60 चीज़ों में बताएं। तो क्या आप फैसला लिए हैं कि नौकरी छोड़ने की बात? बिल्कुल, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं इन्हीं सब वजह से, और भारतीय सेना को, भारतीय सेना के जवानों के दर्द को, जो ये पीड़ा है उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया है। क्योंकि मैं बहुत लोगों के पास इन चीज़ों को लेके गया, सब लोग बोल भी रहे थे कि चीज़ें तो वाकई बहुत गलत होती हैं, सबको पता है, लेकिन कौन सब चीज़ों को, कौन आप ही लोग नहीं फिर मुकर जाते हो ऐसे, किसी हिसाब से कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो आपने कहीं विरोध किया, इसका कहीं विरोध दर्ज कराया? बिल्कुल, मैं तो विरोध है इन सब चीज़ों का तो करता ही रहा, लेकिन जब जो मेरे साथ इन सब चीज़ों को कम मतलब ऐसा आता था, क्योंकि मैं हर जगह लड़ जाता था, विरोध करता था, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँ, मुझे लिखित में चाहिए। कि सिपाही का यही काम होता है कि इनके घरों में जाना, इनका ये सब काम करना। लेकिन मैं ट्रेनिंग को लेके, जो हमारा कोर्स है, जो देश की सुरक्षा के लिए, जो आप सबकी सुरक्षा के लिए जो काम आने वाला जो चीज़ है, जो हमारी सिखलाई, जिसके लिए हम मतलब जिसकी नमक खा रहे हैं, जिसका रोटी एक तरह से जो भी कह लें, मैं इन चीज़ों के लिए लेके अधिकारियों के पास गया था। मैं बोला कि सर, जो हमारा कोर्स है, जो देश के काम आना है, वो तो होना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों को लेके अधिकारी जो वहाँ के मेन कमांडिंग ऑफिसर थे, जिनके जिनके मतलब उसमें उसके मुताबिक कराया जा रहा था, जो वहाँ के मेन मुख्य, उन्हीं के अंडर में सब कुछ होता है, तो उन्होंने सीधा मुझे बहुत ज़्यादा अपशब्द कहे। यहाँ तक कि तू प्रधानमंत्री का लड़का है, तू मुख्यमंत्री का लड़का कौन है, और तू सिपाही, तेरी औकात क्या है, तेरी औकात तू अपनी भूल गया, बहुत सब बातें बताएं। और यहाँ तक कि मुझे बोले, तुझे कहीं लायक, किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, ना फौज लायक, ना ही सिविल लायक। तो क्या आप नौकरी छोड़ देंगे कि क्या करेंगे? मैं तो अभी क्या बताऊं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं किसकी शुक्रिया अदा करूं। मैं किसी, इस मेरी बात को किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए, लेकिन मैं जो स्वर्गीय नेताजी ने जो कानून बनाया था एक, कि अगर कोई जवान शहीद होता है सरहद पे, तो उसकी डेड बॉडी घर आती है, उस वजह से मैं अभी आज ज़िंदा हूँ। वरना ऐसा प्लान तक बन गया था कि मैं वहाँ पे मार दिया गया होता कब का। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं वहाँ से जान बचा के, कैसे तार फांद कर रात में वहाँ से किस हिसाब से वहाँ से निकल के आया था। तो जिसका मैं शिकायत किया अधिकारियों के पास, कई बार बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। क्या आप इन्हीं सब, सुसाइड करने की भी कोशिश की? बिल्कुल, मैंने अधिकारी को अपने बताया था कि सर, अभी इतनी प्रताड़ना मेरे से नहीं झेला जा रहा है, मैं आत्महत्या कर लूँगा, और नहीं तो मतलब लेटर लिख के अधिकारियों के नाम पे मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि नहीं, हम इसके लिए बात करेंगे, आप अधिकारियों की इज्जत को, यूनिट की इज्जत को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा काम करो कि जिससे यूनिट की बदनामी ना हो। तो इस वजह से मैंने उनके कहने पे अधिकारियों के प्लेट भी उठाए, जूठे बर्तन भी। आप तो छोड़ ही रहे हैं। मैंने इसकी शिकायत कर रखी है ऑलरेडी। मैं राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी लिखा है लेटर इसके लिए, और रक्षा मंत्री जी को भी लिखा है, और यहाँ अपने जो सिग्नल कोर के SONC साहब थे, उनको भी मैंने लेटर लिखा था, और बाकी अपने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा था अपने।